हेलो एवरीवन। तो आज फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो ला रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एक अपकमिंग पैन इंडियन सिनेमा के टीजर का। तो ये टीजर आज सुबह रिलीज की गई है। तो इस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर्स है केवीएन प्रोडक्शंस, और केवीएन प्रोडक्शंस के साथ साथ इस सिनेमा को प्रोड्यूस कर रहे हैं मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस। तो मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ये कौन सा सुपरस्टार का प्रोडक्शन कंपनी है, ये आप सब बखूबी से जानते हैं। और आप सब ये भी समझ गए हैं कि मैं कौन सी सिनेमा का आज चर्चा करने वाला हूं। तो आपने बिल्कुल सही समझा, मैं टॉक्सिक के बारे में यहाँ चर्चा करूंगा क्योंकि आज उसी का एक टीजर रिलीज हुआ है। तो इस सिनेमा के कर्ता धर्ता और इस सिनेमा में लीड रोल प्ले करने वाले और कोई नहीं, केवल यश है, जो कि केजीएफ के बाद से वो बहुत बड़े नाम बन गए हैं पैन इंडियन मार्केट में। तो इस सिनेमा के डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ये यश का प्रोडक्शन कंपनी है। तो यश इस सिनेमा में एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो यश के अलावा इस सिनेमा में 5 ए लिस्टर एक्ट्रेसेस भी शामिल है। ए लिस्टर है वो सारे: रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और है तारा सुतारिया। तो 5 एक्ट्रेसेस इस सिनेमा में मौजूद है, लेकिन इन पांचों में से किसी एक एक्ट्रेस का झलक हमें किसी भी टीजर में नहीं दिखाया गया। इससे पहले जब राय का इंट्रोडक्शन टीजर आया था, वहां भी इन पांचों एक्ट्रेसेस का कोई नामो निशान नहीं था, और इस टीजर में भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात, गीतू मोहनदास जो है वो नॉर्मली एक फेमिनिस्टिक डायरेक्टर है, क्योंकि उनके फिल्मों में हमेशा कोई ना कोई एक फेमिनिस्टिक वॉइस हमें हमेशा सुनाई देता है और कुछ ना कुछ फेमिनिस्टिक चीजें हमें दिखाई देता है। लेकिन टॉक्सिक सिनेमा के जितने भी मैंने टीजर्स देखे, जो प्रोमोस देखे, उनको देखने के बाद एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि गीतू मोहनदास का वॉइस इस सिनेमा में मौजूद है कि नहीं। देखिए, यहां पर कहने को तो 5 ए लिस्टर एक्ट्रेसेस जरूर है, लेकिन अब इनका इंपॉर्टेंट रोल है भी या नहीं, इस बात पर भी एक शक पैदा हो रहा है। क्योंकि जितने भी टीजर्स अब तक यहां पर दिखाए गए हैं, इनमें से एक भी टीजर में इन एक एक्ट्रेस का भी झलक हमको नहीं दिखाया गया। और सच बताओ, सिनेमा का जो असली कहानी है उसको भी अभी तक छुपाया गया है। मतलब इन टीजर्स से कहानी का कुछ भी रिवील नहीं किया गया, सिवाय यश के कैरेक्टर का। हाँ, यश यहाँ पर एक मतलब मॉन्स्टर्स किस्म के गैंगस्टर है, मॉन्स्टर्स किस्म का कैरेक्टर है, और लड़कियां उनका वीक पॉइंट है। लड़कियों के साथ ये खपाखप करते रहते हैं, ट्रिपल सेक्स करते रहते हैं। लड़कियां इनकी कमजोरी है, लड़कियों को ये इज्जत नहीं करते। लड़कियों को मियरली ये एक मतलब एंटरटेनमेंट मानते हैं। लड़कियों की ये बिल्कुल इज्जत नहीं करते। लड़कियों को बस एंटरटेनमेंट की चीज मानकर उनके साथ डिंग डोंग करते रहते हैं। ऐसा ही इनका कैरेक्टर है। जैसे कि राया का इंट्रोडक्शन टीजर में दिखाया गया था, और यहां भी यश कुछ ऐसे ही रूप में दिखाई देते हैं। और हाँ, इस टीजर में हमें कुछ और भी चीजें देखने को मिलता है कि ये सिनेमा जो है ये कुछ 60, 70, 80 दशक में उस टाइमलाइन में बनी हुई सिनेमा है। टाइमलाइन तो 60, 70, 80 दशक का है, यानी कि एक पीरियड ड्रामा काइंड ऑफ है। और यहां पर सर्कस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस बार जो सीन है, सीक्वेंस है, एक सर्कस के अंदर फरमाया गया है। एक सर्कस के अंदर और एक पब के अंदर फरमाया गया है। तो यहां सर्कस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सर्कस को यहां पर बहुत बार दिखाया गया है, और सर्कस के अंदर परफॉर्म करने वाले जोकर्स, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये जोकर्स के साथ यश लड़ते हुए नजर आते हैं और इनको मारते हुए नजर आते हैं। और इस टीजर की शुरुआत होती है कुछ अलग अलग लोगों के वॉइसेस से, और वो लोग जो है वो यश को याद समझाते हुए नजर आते हैं कि इस बार जो जंग है वो बिल्कुल अलग है। आप इस जंग को लड़िए मत, आप इस जंग से पीछे हट जाइए, क्योंकि जितना आप इस जंग को लड़ने जाएंगे उतना ही आपका नुकसान होगा भारी भरकम। तो आप प्लीज अपना नुकसान मत कीजिए, आप इस बार छोड़ दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए। तो
ऐसा एडवाइस वो लोग यश को देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, वो लोग एक पार्टी है एक्चुअली जिनके साथ यश शायद किसी डील के लिए आए हैं और वो डीलिंग एक पब में ही हो रहा है और उसी वक्त यश का वॉइस हमें सुनाई देता है कि नथिंग इज ओवर टिल आई से इट्स ओवर। मतलब ये जंग, ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ना मैं मान लूं। सो हैव सम फकिंग मैनर्स। तो ये डायलॉग यश के जबानी हमें सुनने को मिल रहा है और उसके बाद यश एस्ट्रे को लेकर उस आदमी का सर फोड़ रहे हैं कि हैव सम फकिंग मैनर्स। तो यश का ये एकदम टिपिकल मतलब ट्रेडमार्क स्टाइल है इस तरह डायलॉग देने का, कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके। इससे पहले भी वो डायलॉग तो आपको याद ही है, वायलेंस 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 वाला। तो फिर से कुछ ऐसा ही एक वाइब हमें इस डायलॉग में भी सुनने को मिल रहा है और वही केजीएफ वाला लुक, केजीएफ वाला वाइब भी है साथ में, वो तो है ही। तो कहीं ना कहीं ये जो कन्वर्सेशन था और ये जो यश का डायलॉग था, ये मेटा लेवल पर शायद धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक के क्लैश को बयां करता है। कहीं ना कहीं मेटा लेवल पर धुरंधर 2 एक्चुअली टॉक्सिक के साथ क्लैश कर रहा है। 19 मार्च 2026 को ये 2 फिल्म एक साथ सिनेमा घरों में हमें दिखाई देगा। तो इन दोनों फिल्मों के बीच एक भयानक क्लैश है क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 आप सब जानते हो कि ये कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर है। अब धुरंधर पार्ट 2 के लिए लोग एकदम पगलाए हुए हैं। धुरंधर पार्ट 2 अनडाउटेडली हिंदी बेल्ट पर अपना कब्जा जमाएगी, लेकिन टॉक्सिक तो एक पैन इंडियन सिनेमा है और टॉक्सिक का बजट भी आप यूं समझ लीजिए 400-500 करोड़ का तो है, क्योंकि टॉक्सिक सिनेमा की इस टीजर में हमें जो स्केल दिखाई पड़ता है इससे साफ पता चलता है कि भाई सिनेमा का जो बजट है वो 400 करोड़ से एक पैसा भी कम नहीं है। तो बॉस, पैन इंडियन ऑडियंस को दिमाग में रखकर इस सिनेमा को बनाया गया है। तो टॉक्सिक सिनेमा को भी उतना बड़ा ऑडियंस बेस चाहिए अगर इस सिनेमा को सक्सेसफुल होना है तो, क्योंकि सिर्फ साउथ से ये सिनेमा इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकता। इसके लिए इसको हिंदी बेल्ट्स में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है, लेकिन इस बार धुरंधर 2 से इनका धुआंधार क्लैश होगा। तो कहीं ना कहीं शायद यश का जो ये डायलॉग है, नथिंग इज ओवर टिल आई से इट्स ओवर सो हैव सम फकिंग मैनर्स, ये शायद उस तरफ इशारा करता है कि भाई मैं हार नहीं मानने वाला, चाहे कोई भी मेरे रास्ते आ जाए, मैं तो अपनी फिल्म इस तारीख में लाऊंगा, मैं अपनी डीलिंग उस तारीख में करूंगा, मेरे बातों के आगे और कोई बात हो ही नहीं सकती, मैं डरता नहीं किसी से। शायद यश यहां पे ये दिखाना चाहते हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं अपने कंटेंट को लेकर। और कुछ दिन पहले यश को लेकर एक बात सामने आई कि वो धुरंधर 2 की रिलीज डेट से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि धुरंधर 2 को इस तारीख में लाने की क्या जरूरत थी। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को या बॉलीवुड के मेकर्स को इतना भी कोई क्लैरिटी नहीं है, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि वो मेरे साथ डिस्कस कर लेते रिलीज होने से पहले। तो इस तरह की बातें फैलाई गई है, लेकिन अब यश ने ऐसी बातें कही है कि नहीं, इस बात का कोई मतलब अता पता नहीं है और इस बात का कोई गारंटी नहीं है। ये बातें कंफर्म नहीं है कि यश ने ऐसी बातें कही है कि नहीं, लेकिन यश के नाम पर ये बातें फैलाई गई है पीआर के द्वारा। अब ये पीआर किसका है? ये पीआर बॉलीवुड का हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों से बॉलीवुड जो है साउथ एक्टर्स को बदनाम करने के लिए पीआर फैला रहे हैं। अल्लू अर्जुन को भी कुछ दिनों पहले बदनाम करने की कोशिश की गई कि वो 42 रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आते हैं, 42 रूल्स लेकर अल्लू अर्जुन आते हैं कि उनके आंखों की तरफ आप देख नहीं सकते, उनसे आप बात नहीं कर सकते, उनसे हाथ नहीं मिला सकते, हैंडशेक नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अल्लू अर्जुन को लेकर एक ऐसी बदनामी छाई थी। अब यश को लेकर भी ऐसी बातें उसी पीआर के द्वारा फैलाया गया है। अब बॉलीवुड का ये कौन सा प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है और ये क्यों कर रहा है साफ तो है नहीं, लेकिन हाँ, अगर क्यों के बारे में बातें करें
तो शायद कहीं ना कहीं बॉलीवुड को इस बात का डर लग रहा है कि अगर यश का टॉक्सिक चल गया तो बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि KGF 2 जब चला था तब अच्छे अच्छे फिल्मों का 12 बज गया था। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अब साउथ के अपकमिंग स्टार्स के, उनके अपकमिंग सिनेमा की लाइनअप देखकर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर सा छाया हुआ है, क्योंकि अब ऑडियंस जो है वो बॉलीवुड से मुकर रहे हैं, बॉलीवुड से मुकर के वो साउथ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि साउथ के हीरोज को लेकर ये हिंदी बेल्ट के ऑडियंस कई ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉलीवुड के मेकर्स को या बॉलीवुड को ये बात हजम नहीं हो रही, शायद इसलिए वो ऐसे PR फैला रहे हैं, क्योंकि यश को लेकर अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, क्योंकि जब उनका KGF 2 रिलीज हुई थी उस वक्त विजय का बीस्ट भी अचानक से बिना कहे यूं अनाउंस हो गया कि ये उसी तारीख आ रहा है। उस वक्त यश का बयान कुछ और ही था। उस वक्त यश ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मुझसे पूछकर रिलीज करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई ठीक है, कोई भी अपना कंटेंट यहाँ ला सकता है, अगर हमारा कंटेंट सही हुआ तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और कोई किसी से पूछकर लाएगा ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, और ऐसी इस बात की जरूरत भी नहीं है। ऐसा यश का उस वक्त कहना था। उस वक्त यश ने इस क्लैश को एकदम उड़ाई दिया था, उनको इस क्लैश से बिल्कुल भी परवाह नहीं था। वो सुपर कॉन्फिडेंट थे KGF 2 को लेकर, आज भी वो अपने इस कंटेंट को लेकर उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इस बात पर कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, अब इस टीजर का जो एक शॉकिंग चीज है वो ये है कि हमें यहां पर यश 2 रोल में नजर आएंगे, डुअल रोल में। एक है बाप, दूसरा है बेटा। अब जिनके गाल में दाढ़ी है वो तो बाप है, और यहां यश का एक दूसरा लुक, दूसरा अवतार नजर आता है, जो एक 100 को लेकर कुछ लोगों के गला काटते हुए नजर आते हैं, और वो भी बाप जैसा वायलेंट है या बाप से भी ज्यादा वायलेंट है। और कुछ हद तक ये बेटे का जो ये क्लिप है उस टीजर में हमें मार्को का याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ मार्को। और यश का ये जो बेटा है, ये रोल भी यश खुद प्ले कर रहा है, और बेटे का लुक्स बाप से कई ज्यादा अलग है। बाप बेटे के टैटूज में बहुत ज्यादा फर्क है। बाप बड़ा बाल, बड़ा दाढ़ी स्पोर्ट कर रहा है KGF जैसा, लेकिन बेटा जो है उसका बाल कटा हुआ है, छोटा है, और दाढ़ी नहीं है, सिर्फ एक मूंछ है। उसका चेहरा बस साइड से और थोड़ा पीछे से दिखाया गया है, और वो ये डायलॉग देते हुए हमें सुनाई देते हैं कि डैडी आई एम बैक होम। और कहीं ना कहीं इस बेटे को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाप बेटे के बीच कुछ तो साला गड़बड़ है। बाप बेटे के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, उनके बीच कुछ तो टकरार है, उनके बीच कुछ कलेश है, जो इस सिनेमा में हमको दिखाई दे सकता है। और बेटा बाप से कम वायलेंट नहीं है, बेटा बाप से कम नहीं है। कहीं ना किसी बात के वजह से बेटा बाप से खुश नहीं है, खफा है। तो हो सकता है कि शायद बाप बेटे के बीच एक जोर का टकरार दिख जाए। वैसे ही यश यहां पर एंटी हीरो प्ले करते हुए नजर आएंगे, और शायद यश इस सिनेमा के मेन विलेन भी होंगे। तो ये जो बेटे वाला वर्जन है यश का, इस वर्जन में यश हमें थोड़े से लीनर नजर आते हैं। बाप का जो वर्जन है वो ज्यादा मस्क्यूलर है, वो ज्यादा पहलवान है, लेकिन बेटे वाला वर्जन वो थोड़ा सा लीनर, थोड़ा पतले हमें दिखाई दिए। यानी कि लुक्स के साथ बॉडी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लाया है, क्योंकि इस सिनेमा को उन्होंने बहुत वक्त देकर काम किया, बहुत टाइम लगाया इस सिनेमा को बनाने में और अब रिलीज करने में भी। और इस सिनेमा को कई बार रीशूट किया गया, कई बार इस सिनेमा को एडिट किया गया, कई बार इस सिनेमा का रीशूट हुआ, ऐसा भी खबरें हमें सुनने को मिला है। तो यश का सिर्फ लुक ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होता है। तो यश ने बहुत समय बिताया इस सिनेमा को लेकर। अब देखना यह है कि इस सिनेमा का असली कहानी क्या है, और यह सिनेमा बॉक्स ऑफिस में कैसा धमाल मचाता है। क्या धुरंधर 2 के आगे ये सिनेमा टिकेगा कि नहीं,
ये तो तय करेगा सबसे पहले इस सिनेमा का कंटेंट और इन 5 एक्ट्रेसेस का यहां पर एक्चुअली रोल क्या है, ये अभी तक कुछ साफ पता नहीं लग रहा है। लेकिन गीतू मोहनदास ने इंटरव्यू में ऐसा बार बार बताया है कि इन 5 एक्ट्रेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होने वाला है, क्योंकि ये सारे 5 एक्ट्रेसेस जो है ये सबके सब ए लिस्टर्स हैं। अब हो सकता है कि इन्हीं 5 एक्ट्रेसेस के हाथों यश का ये बाप बेटे दोनों का मौत हो जाए, क्योंकि जो बाप यश है ये औरतों को मानता ही नहीं है। ये तो औरतों को खिलौना मानता है, खिलौने की तरह औरतों का इस्तेमाल करते रहते हैं बस। अब बेटा बाप से किस बात का इंतकाम लेगा या बेटा का क्या मामला है बाप के साथ, यहां पे कुछ साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है। एनीथिंग कैन हैपन। और बहुत लोगों के मुताबिक अमिताभ बच्चन का कुछ इंस्पिरेशन भी इस सिनेमा में हो सकता है, क्योंकि पिछले सिनेमा जो केजीएफ जो बना था वो भी अमिताभ बच्चन की दीवार को दिमाग में रख के बनाया गया था। एक्चुअली वो दीवार से इंस्पायर होकर बनाया गया था। और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन ने भी एंग्री यंग मैन और गैंगस्टर्स का रोल प्ले किया हुआ है और यश भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। हो सकता है कि यहाँ पर भी अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्मों का इंस्पिरेशन ली गई हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी ऐसे बाप बेटे का रोल बहुत सारे फिल्मों में प्ले किया है। बाप बेटे का ये थीम आज का नहीं है, बहुत सालों से बहुत एक्टर्स ने प्ले किया। कमल हासन का इंडियन तो आपने देखा ही होगा, बाप बेटे वाला, वहाँ भी ये बाप बेटे का एंगल था। और भी कई ऐसे सिनेमा है जहाँ पर ये बाप बेटे वाला एंगल हमें बार बार दिखाई देता है। तो यहां भी ऐसे बाप बेटे वाला एंगल है। लेट्स सी ये कैसा निकल के आता है। और आपका इस फिल्म से क्या उम्मीद है, आपको ये टीजर कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।